Oh my goodness. दोस्तों कौन कहता है कि एप्पल इनोवेट नहीं करता है? जी हाँ, ये जो फोन है ना, आईफोन एयर, दिस इज देयर वे ऑफ शोइंग कि हाँ भाई, इनोवेशन में एप्पल कम नहीं है। और टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई अग्री। ये जो फोन है ना, आईफोन एयर, आई एम नॉट टू श्योर कि ये कितना लॉन्जिटिविटी में कितने इसके जनरेशंस आने वाले हैं। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये बेसिकली आईफोन प्लस जो बीच में एक मॉडल था उसको ये रिप्लेस करता है। इस साल आईफोन 17 सीरीज में देयर इज नो प्लस, दिस इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ आईफोन एयर। और इतने सारे लोगों ने मुझे आईफोन एयर के बारे में कहा और उसकी वजह से ये एक डेडिकेटेड वीडियो हम आईफोन एयर के लिए कर रहे हैं। अगर आपको आईफोन 17 प्रो का वीडियो देखना है तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जरूर जाके देखिएगा। बट दिस इज ऑल अबाउट आईफोन एयर। सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसा है, बैटरी लाइफ कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, आपने लेना चाहिए या नहीं, अगर लेना है क्यों लेना है, किसने लेना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो। इसीलिए एंड तक देखिए और स्टार्ट करने से पहले जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद दैट बेल आइकन। दिस इज स्लिम, 5.64 mm थिन है ये दोस्तों, बहुत ही पतला है। राइट अप फ्रंट फोन है और जैसे ही आप हाथ में लोगे ना, यू आर गोइंग टू से वाओ। आई मीन, इन हैंड फील बात करेंगे उसके बारे में। बहुत ही छोटा बॉक्स है और इसमें सिर्फ केबल आती है, यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी। यू डोंट इवन हैव अ सिम कार्ड टूल। पता है क्यों? क्योंकि दिस इज ओनली ई सिम मॉडल। यस, मतलब वो जो स्पेस होती है ना सिम कार्ड के लिए, उन्होंने बचा के थोड़ी सी बैटरी बढ़ा दी, बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग सच अ स्लिम फोन, बैटरी शुड बी प्रायोरिटी, वरना बैटरी रहेगी नहीं उसके अंदर। सो ई सिम इस्तेमाल किया। वैसे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है दोस्तों, ये है आईफोन एयर की बैटरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईफोन एयर खरीदने का सोच रहे हो, प्लीज इफ पॉसिबल गेट दिस बैटरी पैक। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने ये इंप्लीमेंट किया हुआ है, वो भी दिखाने वाला हूं। एंड देन वी हैव दिस बम्पर केस एंड क्लियर केस, ये भी खोल के दिखाएंगे। बट लेट अस लुक एट द फोन फर्स्ट। वैसे इसका जो डिस्प्ले साइज है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरली हमने आईफोन्स देखे हुए 6.3 एंड 6.9 इंच के। दिस वन हैज गॉट 6.5 इंच डिस्प्ले, जो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। छोटा नहीं, ज्यादा बड़ा भी नहीं, राइट, परफेक्ट। या वैसे ये जो है, ये व्हाइट कलर है, इसमें 4 और बेसिकली 4 टोटल कलर्स आते हैं। ब्लू है, ब्लैक है, देन वन मोर कलर इज। बट लेट मी शो यू कितना पतला है ये फोन। ये है नॉर्मल पेंसिल एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस फोन। लुक एट दिस, नियरली 60% इसका जो थिकनेस होता है उसके 60%, 5.65। एंड देन दे हैव मैनेज्ड ऑल द पोर्ट्स एंड बटन्स। क्रेजी। मतलब पोर्ट्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो लुक एट दिस यूएसबी टाइप सी पोर्ट, मतलब एज टू एज लिटरली है। इन्होंने ना 3D प्रिंटेड टाइटेनियम यूज किया हुआ है इसके अंदर। यू नो, एल्यूमिनियम यूज करते थे तो बेंड गेट हो जाता था इसका लिटरली। चलिए बेंड गेट के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा फुल जोर से मैं इसे, ओ माय गुडनेस, ये मैं जब ब्रीफिंग में गया था एप्पल पार्क में, तब उन्होंने दिखाया था 50 केजीज लोड रखा हुआ था दोनों तरफ से और इधर से रेजिस्टेंस किया था, एंड 50 केजीज लाइक दिस, एंड थोड़ा सा स्लाइटली फ्लेक्स हुआ एंड देन इट केम बैक। सो अगर मैं ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करूं दोस्तों, एब्सोल्युटली आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट गोइंग टू बेंड। मतलब आपने बैक पॉकेट में भी इसे रखा और आप बैठ गए उसके ऊपर कंटिन्यूअसली दिन भर, कुछ नहीं होने वाला है। गिरा के दिखाते हैं। वैसे आगे की तरफ भी सेरेमिक शील्ड 2 आता है, पीछे सेरेमिक शील्ड आता है। यस, पीछे आगे ग्लास है। Obviously the frame is grade 5 titanium which is extremely strong. चलिए गिराते हैं, ऐसे ही गिराता हूँ इसे। चलिए 1, आगे वाले कैप्चर कीजिए, 1 2 and you see that? One more time. साइड में गिरा है। I am pretty sure कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। This is a sturdy beast for sure। जी हाँ, अगर वेट के बारे में बात करूं, this is 156, हमें ब्रीफिंग में बताया हुआ था, बट आपको दिखा देते हैं। 165.7 ग्राम, वेरी लाइट, बहुत ही लाइट वेट है। वैसे दोस्तों आपको इसका बैटरी पैक भी दिखा दूं मैं। यू मस्ट बाय दिस, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है इट इज इक्विवेलेंट टू फोन में जितने बैटरी है, 3149 mAh, 3149। यस, और ये लगाने के बावजूद दोस्तों, मतलब उसका जो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ही हैवी चीज, कोई पीछे पावर बैंक वगैरह, स्टिल फील्स क्वाइट गुड इन हैंड। आपको क्विकली बम्पर केस दिखा दूं अलॉन्ग विद दिस। आई थिंक आपने अगर लेना है, ऑब्वियसली वैसे ड्यूरेबल है, कुछ होने नहीं वाला है, बट आई थिंक आई विल प्रीफर, अगर एक केस लगानी है तो आई विल प्रीफर दिस बम्पर केस जो ओरिजिनल है। फील्स वेरी नाइस इन हैंड, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। स्लैप दिस, इट्स वेरी नाइस। मतलब
जनरली अगर आपको एक पतला फोन पसंद है, यू आर गोइंग टू लव दिस फोन, दैट इज फॉर श्योर। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें जो USB पोर्ट है ना, दैट इज USB 2.0, तो उतना याद रखिए। और एक चीज, मोनो स्पीकर्स आते हैं, उसके बाद मल्टीमीडिया के बारे में बात करेंगे, बट सोचिए ना 1,20,000 का फोन एंड मोनो स्पीकर्स, लोग फिर भी बाय करने वाले हैं इसे, स्पेशली फीमेल्स, दे आर गोइंग टू लव दिस एब्सोल्युटली। जो कुछ भी है ना, सब कुछ ऊपर, ये जो पीछे प्लेटू कहता है एप्पल उसे, सो प्लेटू में सब चीजें हैं, स्पीकर भी ऊपर की तरफ ही है। दैट्स अबाउट इट। वैसे बटन सभी आते हैं, एक्शन बटन भी है, कैमरा कंट्रोल बटन भी है, पावर ऑन ऑफ बटन भी है। सिर्फ एक ही चीज नहीं है, सिम कार्ड ट्रे। आपको पता है क्यों? दिस इज अ ई सिम ओनली मॉडल। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, प्रो के जैसी इसका भी उतना ही ब्राइट डिस्प्ले 6.5 इंच का है, प्रो मोशन डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज एडाप्टिव रिफ्रेश रेट आता है, 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस है, वेरी ब्राइट डिस्प्ले एंड बेजल्स वगैरह एब्सोल्युटली थिन। लुक एट दिस डिस्प्ले, ब्यूटीफुल डिस्प्ले। मतलब मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो वीडियो व्यूइंग इज गोइंग टू बी अ प्लेजर। हाँ, मोनो स्पीकर्स हैं, टॉप फायरिंग स्पीकर हैं, ठीक ठाक है, बट ओवरऑल फिर भी मल्टीमीडिया में आपको मजा आने वाला है। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ा जो हाईलाइट है इस फोन का यही है, इट इज थिन, इट इज लाइट, इट इज अ प्लेजर टू होल्ड। लेकिन परफॉर्मेंस भी लाइक प्रो मैक्स में जितना परफॉर्मेंस है ना, वही परफॉर्मेंस देता है, बट देयर इज अ कैवियट। इसमें भी आपको A19 प्रो चिपसेट मिलती है, इसमें भी आपको 12 GB रैम मिलती है, एब्सोल्युटली ग्रेट परफॉर्मेंस। सिर्फ इतना ही है कि जीपीयू में 5 कोर्स मिलते हैं, प्रो मैक्स में आपको 6 कोर जीपीयू मिलता है। एंड बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी की हुई है एप्पल ने, जिसकी वजह से बैटरी एफिशिएंसी बढ़ जाए। सो वन ऑफ द थिंग इज 5 कोर जीपीयू, इसलिए कम बैटरी लेगा। उसके बाद में इन्होंने C1X मॉडेम डाला हुआ है, जो 30% कम बैटरी यूज करता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर कम बैटरी यूज करता है, बाकी प्रो मैक्स बेस मॉडल्स में क्यों नहीं डाला है? शायद क्वालकॉम के साथ टाई अप होगा, कमिटमेंट होगा, उसकी वजह से इसमें डाला हुआ है, बिकॉज दिस इज अ न्यू मॉडल। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों, प्रो के जैसे इसमें वेपर कूलिंग चेंबर नहीं आता है, और उसकी वजह से थर्मल्स जो है वो थोड़े ऑफ है, गर्म होता है ये फोन। ज्यादा हेवी चीजें वगैरह आप करोगे तो दिस गेट्स हॉट, उतना याद रखिए। मतलब रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है। जेंशिंग इंपैक्ट हमने खेला 58.8 58.9 FPS हमें गेम प्ले मिला कंटिन्यूअसली, बट हाँ, इट वेंट अप टू 43 डिग्रीज 43-44 डिग्रीज तक टेम्परेचर गया, तो इट गेट्स वार्म। एंड क्योंकि वेपर कूलिंग चेंबर नहीं है, इसलिए डिसिपेशन जितना जल्दी प्रो मॉडल्स में होता है उतना जल्दी इसमें होता नहीं है। सो कीप दैट इन माइंड। हाँ, लेकिन नॉर्मल चीजें वगैरह आप करोगे तो एब्सोल्युटली यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। बट दोस्तों ये iOS 26 एंड A19 प्रो का जो कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इट इज अ ब्यूटी। मतलब स्वाइप्स, जो फील आता है स्मूथनेस का, दैट इज नेक्स्ट लेवल, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। मजा आता है, एंड दैट लिक्विड ग्लास वगैरह जो है वर्क्स क्वाइट वेल। इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, iOS 26 आने के बाद बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि लिक्विड ग्लास की वजह से बैटरी नीचे जाएगी, बट एक्चुअली बैटरी बढ़ गई है बहुत सारे लोगों की। सो या, जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर। बट द बिग क्वेश्चन, बैटरी कितनी चलेगी, कितना देती है? तो हमारे टेस्ट में दोस्त, वैसे एप्पल तो कहता है 27 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है, और ये भी कंपेयर करते हैं कि iPhone 14 Pro में 22 घंटे का था, इसमें 27 घंटे का है। तो बैटरी आपको इवन दो छोटी है, 3149 mAh की बैटरी है सिर्फ। हमने जो टेस्ट किया दोस्तों, 4.5-5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला, विच इज फॉर द कैपेसिटी इट इज गुड, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन जबरदस्त है। जो मोडेम्स वगैरह इस्तेमाल किए, जो चिपसेट्स वगैरह, दे आर ऑप्टिमाइज्ड वेल, उसकी वजह से 4.5-5 घंटा मिलता है। इसका मतलब नॉर्मल यूजर के लिए शाम तक बैटरी जाएगी, दिन भर बैटरी जाएगी। बट हाँ, थोड़ा बहुत हैवी चीज भी आपने की उसके ऊपर, आपको शायद चार्ज करना होगा। और हाँ, अगर ये लोगे ना, इसके साथ आपको स्मार्ट चार्जिंग मिलता है। इसका मतलब वो देखेगा कि भाई फोन का चार्ज कितना है, उस हिसाब से वो कम ज्यादा चार्ज करेगा। मतलब अगर एकदम कम बैटरी है तो ज्यादा फास्ट चार्ज करेगा, एंड देन इट विल स्टॉप स्मार्ट चार्जिंग। वैसे कनेक्टिविटी के मामले में बात करूं तो ऑब्वियसली सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस है, वाईफाई 7, ब्लूटूथ 6.0, NFC, सब कुछ है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है। वाईफाई, ब्लूटूथ एंड थ्रेड नेटवर्किंग के लिए N1 चिपसेट है। C1X जो आपका सेलुलर नेटवर्क वगैरह उसके लिए यूज होता है, विच यूजेस लेसर पावर। एंड N1 जो चिपसेट है उसका और भी फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर ड्रॉप जब आप करते हो, दैट विल बिकम फास्टर। हॉटस्पॉट वगैरह चालू किया तो जो थ्रूपुट मिलने वाला है, डेटा स्पीड्स मिलने वाले हैं, वो ज्यादा फास्ट मिलेंगे थैंक्स टू N1। Now let's talk about cameras। जी हाँ, एक सिंगल 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा आता है पीछे की तरफ, और आगे आपको 18 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है। जी हाँ, ऐसे निकालो,
ग्रुप सेल्फी होगा तो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल वगैरह करेगा, तो सेंटर स्टेज में वो है। पीछे 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन सिंगल कैमरा है, और हाँ सिंगल सेंसर भी होगा तो भी 2x आप लॉसलेस फोटोज वगैरह निकाल सकते हो। एंड जैसे मैंने हमारे आईफोन 17 की वीडियो में कहा, अगर आप प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली स्टिल फोटोग्राफी इंप्रूव हो गई है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड में जो एल्गोरिथम्स वगैरह यूज हुए हैं अक्रॉस द बोर्ड चेंज किए, इसमें भी चेंज हुए हैं। तो जो बोके सिंगल सेंसर है तो जनरली 2 सेंसर्स लगते हैं टू फोरग्राउंड और बैकग्राउंड डिफरेंशिएट करने के लिए, नहीं फ्यूजन सेंसर है ये, इसकी वजह से 2 सेंसर्स का काम एक ही करता है। एंड देन यू गेट नाइस स्मूथ बोके जो आपको जनरली प्रो वगैरह में मिलते हैं, इसमें भी आपको मिलता है। वैसे पिछले साल ही इन्होंने कैप्चर बटन, अभी एक सिंगल सेंसर के साथ क्यों कैमरा कैप्चर बटन वगैरह देना, बट आपने देखा गया कीनोट में दोस्तों एक बार भी उन्होंने कैमरा कैप्चर बटन इस्तेमाल नहीं किया। शायद नेक्स्ट ईयर वो कैमरा कैप्चर बटन निकल जाने वाला है मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर आपको क्या लगता है। बट हम भी जब फोटोज वगैरह निकालते हैं वी रेयरली यूज दिस बटन, मतलब आई थिंक दिस इज अ फेलियर। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। वीडियोग्राफी में तो आईफोन्स को कोई बीट नहीं कर सकता, इवन दिस वन, इवन विद दैट सिंगल कैमरा 4K 60 FPS फ्रंट बैक डॉल्बी विजन HDR सब वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हो। वैसे हमने स्टिल फोटोज एंड वीडियो शूट किए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा, G ड्राइव की लिंक मैं दे रहा हूं। सो दैट्स व्हाट आईफोन एयर इज। अब आपसे एक सवाल है मुझे इधर दोस्तों, देखिए अब अलग इस साल हमने अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स देखे हुए। एक तो कॉम्पैक्ट फोन्स का ट्रेंड बढ़ गया है, उसके बाद में दोस्तों प्लस है बेसिकली बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी के साथ बड़ा डिस्प्ले वगैरह है। एंड देन यू हैव एयर, दिस थिन मॉडल्स। जी हाँ, छोटी बैटरी कैपेसिटी होती है बट दे आर वेरी थिन एंड लाइट। आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड कौन सा ट्रेंड सबसे ज्यादा चलेगा? अगर आप पर्सनली मुझसे पूछते हो, मैं कहूंगा कॉम्पैक्ट फोन्स इज द वे टू गो। अभी इस टाइम हमने कॉम्पैक्ट जो उनका बेस होता है वो स्पेशली जो कॉम्पैक्ट एप्पल का हमने देखा है एसी वगैरह, वो वैसे कुछ अभी तक तो आया नहीं है, देखते हैं उसके लिए जरूर रुकते हैं। बट What do you think about this thin models? Are they the future? क्या लोग अडॉप्ट करेंगे? अब ये आईफोन एयर जो है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप मुझसे पूछोगे तो दिस इज काइंड ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज, जहां पे नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर जब फोल्ड आएगा तो ये जो थिन फॉर्म फैक्टर होगा एक बुक स्टाइल में आ जाएगा एंड दिस प्रोबेबली विल फेड आउट। आई एम नॉट श्योर, देखते हैं, दैट इज व्हाट आई थिंक। वैसे आपको कैसे लगा आईफोन एयर जरूर बताइएगा, बहुत क्यूरियोसिटी लोगों में फाइनली आ गया है। यू टेल अस व्हाट यू थिंक। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।